तो जैसे फॉर एग्जांपल अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुन लेना है ना, पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लो और फिर इसके क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है उसका ग्राफ है और मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। लेट्स से दिस इज x इक्वल टू a एंड लेट्स से दिस इज x इक्वल टू b। तो ये जो एरिया है ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना है ना, आइदर यू कैन फाइंड आउट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और यू कैन फाइंड आउट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस आल्सो। अब यहां पे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। इफ यू आर फाइंडिंग आउट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा कॉन्सेप्ट आपको 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू आर फाइंडिंग आउट एरिया, इफ यू आर फाइंडिंग आउट दिस एरिया इज एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहां पे एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब भी आप विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमेशा बनेगा y dx, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन y dx, है ना। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करोगे तो y dx, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करोगे तो x dy। तो दोनों ही अलग अलग फॉर्मूलाज है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहां पे x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू a से और खत्म होगा x इक्वल टू b पे, तो इसकी लिमिट्स आ जाएगी a टू b। तो अगर आप ये एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन y dx इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, है ना। इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो इंटीग्रेशन y dx विल बी द फॉर्मूला। और यहां पे जो इंटीग्रेशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है। तो x का वैल्यू जा रहा है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ये समझ में आ गया, ये कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन y dx, सिंपल। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन y dx। और इसको याद करने का भी बेसिकली एक तरीका है, अल्टीमेटली आप फिजिक्स में करते हो ना वो सब, फिजिक्स में क्या करते हो, एक ऐसी छोटी सी स्ट्रिप ले ली, है ना। खैर ये सब उतना ज्यादा डेरिवेशन और ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो आपने एक ऐसी छोटी सी स्ट्रिप ले ली, इसकी जो विड्थ है वो dx है और इसकी जो हाइट है वो y है, तो अल्टीमेटली आपको चमक गया होगा ना कि ये जो छोटा सा एक रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया कितना आएगा, y dx ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये देखो ना आप, ये जो लेंथ है ये dx है और ऊपर जो हाइट है वो y है ना। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा dx इंटू y, तो यही तो लिखा हुआ है y इंटू dx। और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम a टू b, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स होंगे जिनको आपने ऐड करके पूरा इंटीग्रेट करके पूरा समेशन करके एरिया निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हो गया। अब सिंपल देखो, अगर यही का यही एरिया, मान लेते हैं कि फिर से कोई एक कर्व है, अगेन लेट्स से दिस इज y इक्वल टू fx या gx बोल दो आप, तो ठीक है, ये एक कर्व है y इक्वल टू gx। अब इसमें आपको एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालना विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाला एरिया निकालो, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट है, लेट अस अज्यूम कि ये y इक्वल टू c है और ये है y इक्वल टू d, ठीक है। तो आपको कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहां पे अगर आप एक छोटा सा रेक्टेंगल कट करोगे, है ना, यहां पे क्या था, एरिया था y dx इफ यू आर फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इफ यू आर फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस अगर एरिया निकालना है तो ये बन जाएगा x dy, है ना। तो यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा x dy, और ये इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू y क्योंकि d ऑफ y लिखा हुआ है। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, c से लेकर d तक, है ना। सो दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया, सिंपल। आप यहां पे x का वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ y, है ना। जो भी आपको कर्व गिवन होगा ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कर्व गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर, तो आप x का वैल्यू निकाल लेना, x का वैल्यू आ जाएगा रूट y ऐसा। तो आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू y और लिमिट लगा देना, तो आपके पास एरिया आ जाएगा, सिंपल। तो बस इन शॉर्ट आपको एरिया अंडर द कर्व में इतना ही समझना है कि इफ इट इज एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दिस इज आल्सो एरिया अंडर द कर्व, लेकिन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो y dx इज द फॉर्मूला एंड यहां पे इट इज x dy इज द फॉर्मूला। यहां पे y की लिमिट हम देखेंगे और यहां पे x की लिमिट हम देखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे आपके पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, एक कर्व है, साइन इनवर्स x का ग्राफ सबको पता है, साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। साइन इनवर्स x एंड y एक्सिस, आपको एरिया निकालना है विद साइन इनवर्स x एंड y एक्सिस। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा ना पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2। x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है ना। साइन इनवर्स x और y एक्सिस के बीच में जो एरिया है ये वाला एरिया निकालने में हम इंटरेस्टेड है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, यू वांट टू फाइंड आउट एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो ये एरिया निकालेंगे कैसे, इसको फॉर्मुलेट करो। इफ वी वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, दिस विल बी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे x dy, और y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, y का वैल्यू 0 है यहाँ पे और यहाँ पे y का वैल्यू है पाई बाई 2, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये x का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको कर्व क्या गिवन है, आपको यहाँ पे कर्व गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू कितना, अगर y का वैल्यू है साइन इनवर्स x
तो साइन इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो साइन बन जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा साइन y। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो साइन y, तो 0 से π/2 और साइन y और dy। और इसका वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता ही है ना, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बताया था शॉर्टकट। अच्छा 0 से π/2, तो 0 से π/2 करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा? मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक शॉर्टकट बताया था, ये सबको याद है क्या? अगर साइन x का ग्राफ है तो 0 से पाई में उसका जो एरिया होता है वो 2 होता है, तो 0 से π/2 में एरिया कितना आ जाएगा? दिस एरिया विल बी हाउ मच? दिस एरिया विल बी 1। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद है? तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं, इट विल बी 1, क्योंकि 0 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 आपको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मतलब 1 आ जाएगा ये। और वैसे भी आप इंटीग्रेट करके भी निकालोगे तो भी यही आ रहा होगा, है ना, इसको आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? cos y आ जाएगा, है ना, माइनस cos y कर दो और फिर π/2 और 0 को पुट कर दो, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, आंसर विल बी 1। समझ गया कितने लोग?